हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्ज़ाम कब होगा, एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें 2022 की, तो दिसंबर में आपका प्रीलिम्स हुआ था एंड मेंस कंडक्ट करवाया गया था जनवरी के लास्ट तक। क्लियर। लेकिन इस बार नोटिफिकेशन पहले ही आ गया है, इस वजह से एग्ज़ाम इन्होंने, अगर हम इसका नोटिफिकेशन देखें एसबीआई पीओ का, तो उसमें लिख रखा है आपके नवंबर और दिसंबर में आपका प्री कंडक्ट करवाया जाएगा एंड जो मेंस का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा दिसंबर एंड जनवरी। मतलब इसमें से कभी भी हो सकता है, इनके अकॉर्डिंग ये है। क्लियर। लेकिन अगर हम देखें कि एग्ज़ाम जब भी आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ओवर हो जाता है, जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, उसके 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आता है प्री का, एंड उसके 15 दिन बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। इट मीन्स प्री और मेंस के बीच में लगभग 1 मंथ का गैप होना चाहिए। 1 मंथ का गैप होगा तो इन्होंने अगर बोला कि जैन में होगा आपका, अगर हम बात करें मेंस की, तो प्री देखिए कब कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर आप लोग अभी भी डाउट में हैं कि कहाँ से फिल करें कहाँ से नहीं करें, तो आप देख लीजिए कहाँ से आपको करना है, जो भी स्टेट, बिकॉज इसमें स्टेट वाइज तो कुछ है ही नहीं, बस आप वहाँ पे जस्ट एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। सबसे इम्पोर्टेंट, इसका एग्ज़ाम कब हो सकता है, देखिए जो नवंबर का सेकंड हाफ है ना, मींस 15-15 दिन में हम नवंबर को डिवाइड कर देते हैं। एक है 1 से 15 दिन एंड दूसरा आपका 16 to 30, यहाँ तक का डेज। तो इस 16 to 30 के बीच में वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर हम देखें, आई थिंक 18-19 को सैटरडे संडे है, तो 18-19 वाले में हो सकता है आपका एग्ज़ाम, या फिर 25-26, इन दो में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। अगर वो दिसंबर में जाएगा तो दिसंबर का जो फर्स्ट आपका सैटरडे संडे आता है उसमें। तो अभी एक्सपेक्टेड डेट यही है कि आपका जो सेकेंड हाफ है नवंबर का, उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। बिकॉज अगर उन्होंने नवंबर के स्टार्टिंग में ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया, तो फिर वो मेंस के बीच में गैप हो गया, वो दिसंबर में ही ले सकते हैं, फिर उनको जनवरी को इंक्लूड करने की क्या ज़रूरत थी मेंस में। इट मीन्स बिल्कुल नवंबर के आपके लास्ट में देखने को मिल सकता है। अगर 18-19 भी नेग्लेक्ट हो सकती है, अगर वो बिल्कुल ही लास्ट में 25-26 करना चाहते हैं या दिसंबर के फर्स्ट वीक में करना चाहते हैं, तो देखिए ये आपकी एक्सपेक्टेड डेट है, आप लोग मान के चलिए। देखिए कभी भी आपको ना एक फिक्स डेट नहीं माननी चाहिए। अगर आप मान रहे हैं कि आपने मान लिया कि 25 को एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपके दिमाग में, मेरे भी दिमाग में ये चीज़ें बनने लग जाती थी कि अभी काफ़ी टाइम है मेरे पास पढ़ने के लिए। आप ये मान के चलिए कि सिर्फ आपके पास अक्टूबर का ही मंथ है, आपको अक्टूबर में जितना पढ़ना है आपने पढ़ लिया। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपको नवंबर में एग्ज़ाम है, ये सोच के चलेंगे तो इन 30 दिन में आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद आप लोग आगे, आपको एक्स्ट्रा दिन मिल गए तो उसमें और बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी। पहले कोई भी डेडलाइन मान के मत चलिए कि इस डेट को एग्ज़ाम हो गया। आप प्लीज़ ये मानिए कि अक्टूबर का मंथ है आपके पास पढ़ने के लिए, देन फिर जो नवंबर में एक्स्ट्रा डेज आपको मिलेंगे वो बेनिफिट होगा। ट्रस्ट में इस तरह से पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो आपकी एक्सपेक्टेड डेट यही है, नवंबर के सेकंड हाफ के बाद होगा एग्ज़ाम, या तो 18-19, 25-26 या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में। मतलब अभी आपके पास लगभग 45 दिन है, लेकिन आप मान के चलिए कि आपके पास 30 ही दिन है, ताकि वो 15 दिन हम एक्स्ट्रा रिविज़न में लगा सकें। इसके अलावा देखिए, अगर आपने IBPS PO का एग्ज़ाम दिया तो आपको पता होगा कि लेवल किस टाइप का आया, क्वांट्स किस लेवल की आई है। मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करने के लिए भी आपके बेसिक अच्छे होने चाहिए एंड आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप कम टाइम में अच्छा स्कोर कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, अपने प्रिपरेशन को एनहांस करिए। ऐसा नहीं होता कि कुछ स्टूडेंट्स का ये रहता है कि आपने जितने मॉक टेस्ट कर लिए बस उन्हीं का रिवीजन करो। मान लीजिए 10 मॉक टेस्ट आपने लगा लिए, 10 से 20, तो उन्हीं को रिवाइज करते रहो। इतना थोड़ा भी रिवीजन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना कम भी मत पढ़ो कि वो रिवीजन करने के बाद भी कोई बेनिफिट ना रहे। अभी आपके पास अगर 45 दिन है, तो टारगेट मानिए हर दिन आप 2 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, 2 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो 90 मॉक टेस्ट आपके प्रीलिम्स के। 90 तो चलो आप नहीं कर सकते, छोड़ो इसको, आप इसका बिल्कुल ही हाफ से वो कर दीजिए, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा 50 मान लीजिए। 50 तो कर सकते हैं आप आराम से, जितने आपकी स्टैमिना है आप डेली का 2-2 करिए। लास्ट के कुछ दिन में अगर आपका नहीं मन कर रहा तो आप मत करिएगा। तो कम से कम 50 प्रीलिम्स के मॉक लगाइए एंड कम से कम 20 से 25 मॉक टेस्ट आपके मेंस के अगर हो गए, देन मैं मान सकती हूँ आपका सिलेक्शन होगा। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी ये चीज़ें। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे ना, तो वो IBPS PO मेंस में भी हेल्प करेगा, SBI PO मेंस में भी हेल्प करेगा। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखिए। टाइम है लेकिन वेस्ट नहीं करना। अगर आप ये सोचते रहेंगे ना कि बहुत ज़्यादा टाइम है, तो सच में ये टाइम इतना तेज़ी से चला जाएगा। जो पढ़ने वाला टाइम होता है ना, जो हम टाइम वेस्ट करते हैं उस टाइम, वो बहुत जल्दी चला जाता है। और एग्ज़ाम के जब 5 से 10 दिन रह जाते हैं, तो सिर्फ टेंशन के अलावा और कुछ नहीं होता। जितने हो सके मॉक टेस्ट सोल्व करिए।
मैं आपको अगर वेबसाइट की बात करूँ तो मतलब कहाँ से पेपर, तो टेक्स्ट बुक के पे काफ़ी सारे हैं। मुझे गाइडली का लेवल भी अच्छा लगता है, आप गाइडली से भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने प्रैक्टिस मोड या ऑल बोर्ड किसी के भी परचेज कर रखे हैं, आप वो भी कर लीजिए। पर इतना भी हाई लेवल मत उठा लेना शुरू में कि आपका कॉन्फिडेंस ही डाउन हो जाए। थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना, पहले थोड़ा सा ईजी, देन फिर मॉडरेट, और अब तक बाकी सारे एग्जाम देते आ रहे हो तो डायरेक्ट आप मॉडरेट फिर डिफिकल्ट की तरफ जा सकते हैं, एकदम से मत जाइए। और आपके नंबर कम आ रहे हैं ना, तो आप ये दिमाग में डाउट मत रखिए कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, क्या मैं मॉक टेस्ट ना दूँ। एक मेरे पास एक कमेंट आया कि मॉक टेस्ट जब भी देते हैं तो नंबर कम आते हैं। देखिए मेरे भी आते थे नंबर कम होता है, कई बार ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो मॉक टेस्ट पे भी डिपेंड करता है। मे बी उस चैप्टर से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन हो, जो चैप्टर आपने छोड़ रखा हो या आपने स्किप कर रखा हो, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लगता हो, जिसके आपके बेसिक क्लियर ना हो, तो उसमें टाइम लगता है। तो मॉक टेस्ट वाइज भी वेरी करते हैं आपके नंबर, किस में ज़्यादा आ रहे हैं किस में कम आ रहे हैं। तो कुछ का ये रहता है कि मॉक टेस्ट नहीं दे, मतलब देते हैं तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, इसलिए मॉक टेस्ट ना दें क्या। अगर नहीं दे रहे, सॉरी देखिए, अगर आप दे रहे हैं मॉक टेस्ट, आपने मॉक टेस्ट दिया, आपके नंबर कम आ रहे, अगर आप उसको नहीं देंगे तो क्या आपके नंबर बढ़ जाएंगे? नहीं बढ़ेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। प्रैक्टिस करते रहिए, लेकिन लास्ट के जो 5 से 6 दिन होते हैं ना, उसमें रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए। मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो डेली का एक दे सकते हैं, ज़्यादा की तरफ मत जाइएगा उस टाइम, क्योंकि अगर नंबर कम आते हैं तो पूरा दिन नहीं मन करता पढ़ने का। इस चीज़ को आप अवॉइड करिए। मेरे साथ भी ये होता था, जब भी मॉक टेस्ट में कम नंबर आए, मेरा उस दिन पूरा दिन कुछ पढ़ने का ही मन नहीं करता था। बहुत गंदी चीज़ थी ये, ट्रस्ट में। इसको ओवरकम करोगे तभी सिलेक्शन होगा। आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।